हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत डिमांड आ रही थी कि सर क्लास 9 की वीडियो बनाइए, क्योंकि आपको पता है मैं 11 12 10 की मैथमेटिक्स साइंस वगैरह पढ़ा रहा था। तो बहुत डिमांड के कारण क्लास 9 की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सीरीज़ पीछे से स्टार्ट किया क्योंकि अभी सेशन एंड होने पे है ना, तो मैं पीछे से आगे की ओर जाऊँगा। ठीक है, और जो बचे हुए चैप्टर हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है, एक्सरसाइज भी करेंगे हम, लेकिन उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान के इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो भी करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 हमारा है क्लास 9 मैथमेटिक्स का, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं पहले। एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखा हुआ है वो तो चलो ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नाइन्थ में तो पढ़ोगे, 10th में आएगा, 11th में आएगा, 12th में भी आएगा। तो वो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आगे भी चलने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। देखो, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ की होने की संभावना, चांसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब उसके क्या चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस यानी कि संभावना, हिंदी में अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा? संभावना, उसकी क्या संभावना है। और संभावना को जब न्यूमेरिकल पार्ट पर बताते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी चीज़ की होने की जब वैल्यू को हम न्यूमेरिकल वे में बताते हैं तो उससे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि कल मंडे होगा, उसकी अगर चीज़ें की टर्म्स को हम न्यूमेरिकल वैल्यू के पार्ट पे लिख देते हैं तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक कॉइन है। ठीक है, एक क्या है? कॉइन है। थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, कॉइन। कॉइन आप जानते हैं, सबके पास कॉइन होता है बच्चों, सिक्के होते हैं आपके पास, 1 रुपए के, 5 रुपए के। माना 1 रुपए की एक कॉइन है, 1 रुपए की एक कॉइन है। इसके दो इवेंट होते हैं। इवेंट क्या होता है? अब एक वर्ड आ गया यहाँ पर, इवेंट। व्हाट इज इवेंट? अब आपको लगेगा सर ये इवेंट क्या है। देखो, इवेंट क्या होता है? वो चीज़, देखो जब आप सिक्का ये उछालते हो ना हाथ से, तो या तो हेड आता है या ट्रेल आता है। तो इवेंट क्या होता है कि वो चीज़ हमें पता है कि हेड आएगा या ट्रेल आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हेड ही आएगा या फिर ट्रेल ही आएगा। फिक्स नहीं है। हमें पता ज़रूर है कि हेड आने वाला है या फिर ट्रेल आने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा चीज़ आएगा वो नहीं पता। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इवेंट। तो अगर कॉइन को टॉस्ट करते हो, आप टॉस अप करते हो, कॉइन को यूँ उछालते हो, तो आपके पास दो इवेंट है, एक हेड है और एक ट्रेल है। ठीक है, सो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स, एक वर्ड आ गया अपने यहाँ, नया नया वर्ड आएगा, टोटल आउटकम। आउटकम्स कितने हैं? दो हैं। और वो कौन कौन से? एक तो हेड है और एक ट्रेल है। तो इवेंट को हम इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज के लिखेंगे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी पे धीरे धीरे मैं आऊँगा, एक एक चीज़ करके आऊँगा। अब देखो, हाँ, किसी चीज़ की, जैसे ये हेड और ट्रेल के आने के चांसेस 50-50 थे। ठीक है, उसके पास देखो एक क्वेश्चन पेपर है। एक क्वेश्चन पेपर में सपोज करो मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पेपर है, मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है आपको सॉल्व करने के लिए। अब जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है उसको एक या तो क्वेश्चन आता होगा या क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 50% चांस ये है कि उसको क्वेश्चन आता होगा, और 50% चांस ये है कि क्वेश्चन उसको नहीं आता होगा। ठीक है, तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या चांसेस हैं, तो 50%। तो मैंने चांसेस को न्यूमेरिकल पार्ट में लिख दिया, यानी कि 50% का मतलब होता है अपॉन में 100। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो चांसेस क्या है? 1/2 चांसेस है उसके। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई क्वेश्चन की, कि वो कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। मैंने उस चांसेस को न्यूमेरिकल वे में प्रेजेंट कर दिया है। तो किसी चीज़ की संभावना को जब हम न्यूमेरिकल वे में प्रेजेंट करते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी चीज़ की संभावना को जब हम न्यूमेरिकल वे में प्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्लियर? इससे आसान एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, एक
फॉर्मूला भी लिख देते हैं, लगे हाथ है ना, फॉर्मूला भी लिख लो आप। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है, क्योंकि क्लास 9 में वो बहुत ही बेसिक चीज़ें बतानी है मेरे को। हालांकि ये तो बहुत एडवांस में भी चला जा सकता है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना ही सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, है ना। कहते नहीं है जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए। हम क्लास 9 में, तो मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल, फेवरेबल, शायद मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, फेवरेबल आउटकम्स, शॉर्ट फॉर्मूला, अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, शॉर्ट में याद रखने के लिए तरीका क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल, ऐसे याद रख लेना, फेवरेबल अपॉन टोटल, आउटकम्स आउटकम्स तो हो ही जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बनाता हूँ और उसमें आपको एग्जाम्पल देके सिखाऊंगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। अभी कॉन्सेप्ट बहुत है, सो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और देखते रहो। और बाकी जितने भी चैप्टर में पढ़ा दूंगा उन सबकी लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, सो डोंट वरी। देखो मेरे पास ना एक थैला है, थैला जानते हैं ना, बैग। ये मेरे पास एक बैग है, सपोज करो डब्बा ही है, बैग वैग छोड़ो, डब्बा है मेरे पास। इस डब्बे पे मेरे पास कुछ गेंद रखी पड़ी है, कुछ गेंद मैंने रख दी। ठीक है, कुछ गेंद कितना, मैंने दो टाइप की गेंद रखी है, एक वाइट रखा है, एक रेड रखा है। ठीक है, दो टाइप की गेंद रखी है, तो मेरे पास टोटल गेंद कितनी है, टोटल गेंद, गेंद को इंग्लिश में बोलते हैं बॉल्स। टोटल बॉल्स कितने हैं मेरे पास, तो देखो तो टोटल क्या होगा, वाइट बॉल प्लस रेड बॉल। ठीक है ना, वाइट बॉल मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक, और एक बना लेते हैं, तो वाइट बॉल मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। और रेड बॉल मेरे पास कितना है, 1 2 3 4। तो टोटल बॉल मेरे पास कितना हो गया, 9। टोटल बॉल जो है वो मेरा एक्चुअली क्या है, टोटल आउटकम्स है। वो मेरा क्या है एक्चुअली, टोटल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स मेरे पास कितना है, 9 है। और पर्टिकुलर देखो वाइट बॉल मेरे पास कितना है, वाइट बॉल मेरे पास 5 है, और रेड बॉल मेरे पास क्या है, 4 है। क्लियर। अब ये जो डब्बा है ना, डब्बे के अंदर जो जो बॉल रखा है ना, वो आपको पता नहीं, बाहर से ना पेंट किया हुआ डब्बे में, और आपको यूँ हाथ अंदर डालना है इसके अंदर और एक बॉल निकालनी है बिना देखें। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल जो आप निकालोगे वो वाइट होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल निकालोगे वो रेड होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आपके डब्बे के अंदर 9 बॉल है ये पता है, लेकिन ये भी पता है कि 5 बॉल वाइट है, 4 बॉल रेड है, और आपको बिना देखे यानी मुंडी पीछे घुमा के हाथ डालना है इसके अंदर, है ना, और एक बॉल ऊपर से निकालना है बिना देखे। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आप बॉल निकालोगे वो वाइट होगा, वो जो बॉल निकालोगे वो रेड होगा। सो पहला पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, एक एक करके आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल। अगर आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है वाइट बॉल की, तो पी से प्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की। इवेंट मेरा क्या है अभी, वाइट बॉल, तो पी डब्ल्यू लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की। फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवरेबल क्या होता है, कई बच्चे सोच रहे अरे भाई फेवरेबल क्या है। फेवरेबल मतलब जिस इवेंट की बात करोगे आप, कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं, वाइट बॉल की, तो मेरा फेवरेबल क्या होगा, वाइट बॉल होगा। ठीक है, तो वाइट बॉल मेरा फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 5, और टोटल आउटकम्स कितना है, 9। टोटल बॉल मेरा 9 है, तो वाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वाइट बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5/9 होगी। आराम से हो गया। ठीक है, अभी और भी चीज़ें सीखेंगे हम, बने रहो हमारे साथ। अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यहाँ पर प्रॉपर लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखने का सिखा रखा है। इवेंट फेवरेबल रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैं, तो फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, रेड बॉल कितना है 4, टोटल आउटकम्स कितना है 9, तो रेड बॉल निकालने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 4/9, 4/9। इतना है समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। अभी ये बेसिक चीज़ें सीख जाओगे ना, तो एग्जाम जो एक्सरसाइज 15.1 है चुटकियों में करोगे आप, चुटकियों में लिख लो मेरे से, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, समझ में आया इतना। अब थोड़ा जैसे हमारे पास कोई इवेंट है, कुछ भी इवेंट हो सकता था हमारे पास, कोई भी इवेंट XYZ कोई भी इवेंट है, हमेशा याद रखना एक चीज़ होता है उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, और एक होता है उस चीज़ की इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला था ना कि डब्बे में से रेड बॉल निकालना है, डब्बे में से रेड बॉल निकलेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और डब्बे में से रेड बॉल नहीं निकलेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी बात नहीं की होगी तो डैश लगा देंगे। ये होगा उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, और यह है उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक रिजल्ट हमेशा याद रखना, रिजल्ट क्या है कि जो इवेंट की बात कर रहा है उस, जैसे एक इवेंट ई है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, जो भी इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। और एक चीज़, ये एक एक रिजल्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉपी में नोट करते रहना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये डब्बा है, मेरे पास इवेंट है XYZ, 3 लिए रैंडम में, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे पास इवेंट कितने हैं XYZ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Y प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z, इनका भी सम 1 होगा। ये भी एक रिजल्ट है। अब ये उस पहले वाले रिजल्ट से थोड़ा अलग है, ठीक है, पहले वाले रिजल्ट से अलग है। मतलब अगर आपके पास कोई टोटल सैंपल स्पेस है, जैसे कि एक बड़ा चीज़ है उसकी अलग अलग इवेंट है 2-3, तो एक चीज़ में जितने भी अलग अलग इवेंट होते हैं उन सब की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो और उन सब को अगर जोड़ देते हो तो इक्वल टू 1 ही आएगा, फिक्स है, ये लिख लो मेरे से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी बात सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मेरे पास यहाँ पर इवेंट कौन कौन से 2 थे, एक वाइट बॉल था और एक रेड बॉल था, ठीक है। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करूँगा तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा था, देखो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/9 थी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/9 थी। इनको अगर जोड़ो PW प्लस PR, इनको ऐड करो, 5/9 4/9, 9 क्या आ जाएगा LCM, जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वैसे का वैसे ऐड हो जाता है, 9/9, 9 बन जाए 9। क्लियर? बाय एग्जाम्पल मैंने आपकी बात क्लियर कर दी। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास अगर जो टोटल सैंपल स्पेस हो, सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको, उसके अंदर जितने भी रैंडम इवेंट हैं उन सब की सेपरेट प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखा दिया मैंने अपनी बात, आई बात समझ में? अभी बहुत चीज़ें बताएंगे, आप चलते रहिए हमारे साथ। तो ये चीज़ हो गई। अब एक बात हमेशा याद रखना, नोट क्या याद रखना है, प्रोबेबिलिटी है, कोई भी इवेंट है मेरे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ बातें होती हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होता है ना किसी भी इवेंट का, वो ऑलवेज 1 होता है या 1 से छोटा होता है, 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। इस चीज़ को
अपने मन में गांठ बांध लो, क्योंकि ये क्लास 10th में भी बहुत ज़रूरी है, 12th में भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, ठीक है, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी। 1 से बड़ी अगर हो रही है तो वो कोई इवेंट होगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप? हमेशा प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 या 1 होगी, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। क्लियर? और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ ताकि सभी बच्चे समझ पाए। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, हमेशा याद रखेंगे आप, बिल्कुल रखेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इतना आया समझ में आपको? आई एम श्योर ज़रूर आया होगा। ठीक है, अभी तक हमने जो भी बातें की आपको ज़रूर आया होगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा प्राइम नंबर, पता है ना, कंपोजिट नंबर, ये सब पता होगा, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट फेमस जो क्वेश्चन बनता है कॉइन के बारे में, तो चलो हो गया, एक कॉइन उछालने पर क्या क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, चलो पता है। उसके बाद आता है आपके पास लूडो। अभी एक नई रिसेंटली नई मूवी निकली है लूडो, देखी होगी आपने। लूडो आपने ज़रूर खेला होगा। लूडो को बोलते हैं डाइस अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? डाइस। डाइस आपने देखा होगा, उसके 6 फेसेस होते हैं ऐसे, है ना, 6 फेसेस होते हैं। यहाँ 1 लिखा होता है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें जो टोटल सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस क्या होता है एक्चुअली, मतलब इसके अंदर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो एक्चुअली हमारे पास टोटल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर आपसे बोले कि भैया इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है बताओ, तो आप बता पाएंगे? प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में ही आता है, मतलब वो नंबर जो सिर्फ खुद ही से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। और 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट होता है। हमेशा याद रखना, जो 1 नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन हो गया? 2 3 और 5। तो सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा, 3 से ही डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। यानी कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि किसी से डिवाइड नहीं हो सकते वो। 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो जो नंबर किसी से डिवाइड हो सकते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो प्राइम नंबर ये हो गया। और कंपोजिट नंबर क्या है? अगर बोला जाए आपसे व्हाट इज़, इनमें कंपोजिट नंबर बताओ भैया कौन कौन से हैं, तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4 और 6। अब आपसे अगर बोल देता कि डाइस है आपके पास, आपने डाइस फेंका एक बार, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम को मैंने पीछे दिखाया, फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। प्राइम नंबर कितने? 1 2 3 और टोटल कितना है? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो आंसर इज 1/2। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी अगर आपसे बोले कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कंपोजिट को मैं सी से लिख दे रहा हूँ, फिर से वही फॉर्मूला, फेवरेबल अपॉन टोटल।
आप एग्जाम में पूरा लिखना। फेवरेबल कितना है, 1 2, टोटल कितना है 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आ रहा है समझ में? आई होप ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, अभी शायद अगर ताश की बात आएगी ना, ताश पे क्वेश्चन बहुत आता है 10th लेवल पर, तो उस पे भी हम ज़रूर आएंगे। ठीक है, आई थिंक इतना ही ज़्यादा नहीं जाना है हमें, क्योंकि ज़्यादा आपके में पूछा ही नहीं जाएगा, तो मैं उतना ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ। मैं उतना ही बताना चाहता हूँ जितने की ज़रूरत है हमें, जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सिंपल बेसिक है क्लास 9th में, तो उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। हालांकि इसमें एडवांस चीज़ें भी बहुत हैं, वो 10th 12th 11th में हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में। फार्मूला में बता चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट में लगभग समझा चुका हूँ। ठीक है, 2 4 मैंने रैंडम एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। अब आपके आपके यहाँ आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक कॉइन है आपके पास, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। एक कॉइन को 1000 बार उछाला गया है विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, कि हेड उसको 445 बार मिले हैं और टेल उसको 545 बार मिले हैं। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ईच इवेंट। इवेंट मेरे पास क्या है, एक हेड का इवेंट है और एक टेल का इवेंट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं भाई साहब, पहला। मज़ा आ रहा है कि नहीं, इजी है कि नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है। देखो कितनी बार उछाला गया कॉइन को, 100 टाइम्स, यानी कि हमें गिवन है। देखो ये जो कॉइन है ना, उसको 1000 बार उछाला गया है, 1000 टाइम्स। ठीक है, सो देखो हमारे पास जब 1000 उछाला गया, हेड को एच से प्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी बार है 455। और जो टेल है, ठीक है, जो टेल है वो कितना है 545। तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल आउटकम्स मतलब कितनी बार उछाला गया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो टोटल आउटकम 1000 है। अब ये चीज़ जो है ना वो 10th में आएगी शायद हालांकि देखते हैं 9th में है कि नहीं। ये एक ही कॉइन है, 100 बार उछाला गया है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन 10th में मिलेंगे कि 2 कॉइन अगर आप साथ में ले लेते हो, 2 को एक साथ उछालते हो, तब क्या होगा, 3, जैसे एक आप उछाल रहे हो, एक आपका दोस्त उछाल रहा है और आपका कोई और एक दोस्त उछाल रहा है, तीनों दोस्तों ने एक साथ उछाला, तब क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम शायद फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी ये एक ही कॉइन है, एक ही बंदा 100 बार 1000 बार उछाल रहा है, तब ये है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे फ्यूचर में, बट शायद आपके 9th में नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही देखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि जो इवेंट है, एक इवेंट मेरा हेड का है और एक इवेंट मेरा ट्रेल का है। हेड के लिए फेवरेबल आउटकम्स इतना है, ट्रेल के लिए फेवरेबल आउटकम्स इतना है, और हमारा टोटल आउटकम्स इतना है। तो दोनों इवेंट के लिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो क्या लिखेंगे आप, प्रॉपर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी कि PH, फेवरेबल अपॉन टोटल। फॉर्मूला है ना, शॉर्ट में सिखा रखा है। फेवरेबल कितना है हेड के लिए 455, टोटल कितना है 1000। डिवाइड करो, सॉल्व करो, 5 2 0, 5 9 45, 5 1 5। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो या थोड़ा और सॉल्व कर लो, जो आपको सही लगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा इवेंट H के लिए। ठीक है, दूसरे इवेंट पे आ जाते हैं। दूसरा इवेंट हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रेल, यानी कि PT। फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल, शॉर्ट में लिखा रखा है मैंने, याद करने की ट्रिक। फेवरेबल कितना है टोटल 545 और टोटल कितना है 1000। 5 से काटोगे 5 दूनी 00, पीछे से 5 एकम 5 0, 5 9 45। सो आंसर इज 109/200। तो ये दोनों इवेंट की हमने क्या निकाल दी, प्रोबेबिलिटी निकाल दी।
कोई डाउट नहीं रहा होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेना डिवाइड डिवाइड करके, तो पॉइंट में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अब देखो, मैंने आपको बोला था ना कि जितने भी इवेंट होते हैं किसी सैम्पल स्पेस के, उन दोनों का अगर ऐड करोगे तो 1 आता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 इवेंट थे, एक था हेड के लिए और एक था ट्रेल के लिए। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आपने सही आंसर, आपका आंसर सही है बिल्कुल। अगर नहीं आ रहा है, चेक करने का तरीका ये है कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर 1 नहीं आया तो आपने गड़बड़ की है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएच, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएच हमने निकाला था 91/200, और पीटी का आया था हमारे पास 109/200। एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों के अपन में 200 है तो 200, जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वैसे का वैसे ऐड हो जाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 200/200, 200 बन जाए 200, आ गया 1, सही है, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी के। कह रहे 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 heads इतनी बार, 1 head इतनी बार, no head इतनी बार। Find the probability of occurrence of each of the event। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मस्त है, बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इजी भी है। कह रहे हैं हमारे पास ना एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। कह रहे हैं जो कॉइन है, ये जो हमारे पास कॉइन है ना, उसको कितनी बार उछाला गया है, 500 टाइम्स। कितनी बार उछाला गया, 500 टाइम्स। तो देखो इवेंट को हम लेट कर लेते, लेट जो इवेंट है ना, इवन इवेंट हमारे पास क्या है, 2 हेड्स। 2 हेड्स कितनी बार आया है, 105 बार। दूसरे इवेंट को मैं नाम E2 बोलता हूँ, 1 हेड। 1 हेड कितनी बार आए, 275 टाइम्स। इवेंट E3 कितनी बार आए, इवेंट E3 का नाम क्या है, नो हेड। नो हेड वो कितना है, किसी बार भी मतलब हेड नहीं आया, वो है 120 टाइम्स। अब इन सभी इवेंट की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, देखो टोटल आउटकम्स क्या होगा मेरा, टोटल आउटकम्स तो 500 है। या तो यहाँ से लॉजिक लगाओ या इन सबको जोड़ दो, जितने भी इवेंट है ना इन सबको जोड़ दो। इन सबको जब जोड़ोगे तब भी आपको 500 मिलेगा, या फिर यहीं से लॉजिक लग गया था कि 500 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर एक इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी इवेंट E1 की। फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 105, टोटल आउटकम्स कितना है, 500। ठीक है, इसको सॉल्व करो, काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, डबल से ये आ गया 21/, ये तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा हो रहा है ना, इसको थोड़ा कम कर लेते ब्राइटनेस को, अब सही है। दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 275, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अपॉन में 500। 5 1 5, डबल 0, 5 5 5 5 55/100, 0.2 प्लेस के बाद 0.55। ठीक, तीसरा जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तीसरे इवेंट में फेवरेबल कितना है, 120, और नीचे कितना है, 500 टोटल। 5 1 डबल 0, 5 2 10, 5 4 24/100, 20 है, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है, आंसर तो आ गया। फिर से भाई अगर चेक करना है, तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐड करो, 0.21, 0.55, 0.24, तो यह आ जाएगा 1.00, यानी कि 1।
आई होप जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, जो एग्जाम्पल है वो समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं इस वीडियो के बाद, आप हर क्वेश्चन चुटकियों में बनाओगे, ठीक है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 11th की करा चुका हूँ, 12th की करा चुका हूँ, तो फ्यूचर में आपको सारे वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो देखने को धन्यवाद। जय हिंद।